नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मास्टर ज्ञान सिंह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की नई पाठशाला। आज का यह विशेष इंटरव्यू हर माता पिता शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज बच्चों के पास आधुनिक शिक्षा तो है, लेकिन क्या वे जीवन जीने की कला सीख रहे हैं? क्या अध्यात्म बच्चों को संस्कार, एकाग्रता, आत्मविश्वास और सही दिशा दे सकता है? इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक आए हैं जिन्होंने अध्यात्म को न केवल बिल्कुल नज़दीक से देखा है, बल्कि अपने जीवन में भी इसको अपनाया है। इन्हीं सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ साथी अध्यापक श्री जगदीश जी मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं और अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम उनसे विशेष चर्चा करेंगे। तो ये इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त है, इसको अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम अपना जो साथी अध्यापक हैं, जो अध्यात्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जगदीश जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले हम जैसे इंटरव्यू की शुरुआत करते समय सबसे पहले हम सर से ये जानना चाहेंगे, अध्यात्म वास्तव में क्या है? यह केवल पूजा पाठ है या और कुछ है? मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि अध्यात्म और जो आज की शिक्षा है, ये दोनों अलग विषय नहीं है जी, ये सेम है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो अध्यात्म जो है वो जीवन एक सुदृढ़ और बैलेंसिंग संतुलित जीवन जीने की एक कला है जी। और ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, मैं तो हर मानव जो है उसके लिए बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि जीवन जीने का सलीका नहीं है तो इसका मतलब जीवन भी बेकार है। जी, बहुत बढ़िया। आगे पूछना चाहते हैं, बच्चों को अध्यात्म से जोड़ना क्यों आवश्यक है? जिस प्रकार से पहले जो हमने बताया था कि अध्यात्म बच्चों को जोड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जीवन तो उनके लिए भी है, बल्कि उनके लिए तो पहला ही कदम है। और जिसका पहला कदम अगर गलत दिशा में आ जाए फिर उसकी दिशा ही बिगड़ जाती है। तो इसलिए बेहद जरूरी है बच्चों को। पूजा पाठ को मैं ये नहीं मानता कि वो अध्यात्म है, क्योंकि वो बाहरी कलाएं हैं, और अध्यात्म जो है वो आपके अंतर मन का ज्ञान है, और जिसको अपनी अंतर मन का पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसका जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से जीने की कला आ जाती है और वो बेहतरीन ढंग से जी सकता है। जी, बहुत बढ़िया। सर ने बताया कि जैसे पूजा पाठ एक बाहरी क्रिया है और जो अध्यात्म है वो आंतरिक क्रिया है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, हम इनको दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते। इसी कड़ी में हम सर से आगे जानना चाहेंगे कि बच्चों को किस उम्र में अध्यात्म की शिक्षा देनी चाहिए या अध्यात्म के बारे में बच्चों को परिचित कराना चाहिए? सभी जो अभिभावक हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इस बात को उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि अध्यात्म जो है बच्चे के साथ साथ ही हो सकता है कि यदि आप एक अच्छे ढंग से बच्चों के साथ बिहेव करते हैं तो ये मान के चलो कि आध्यात्मिक शिक्षा ही है। यदि आप कामकाजी पुरुष हैं या महिलाएं हैं, आप घर में आते हैं, घर में यदि आप अपनी शिकायतें लेकर के घर में प्रवेश करते हैं, बच्चों को इरिटेट करते हैं, खुद भी इरिटेट होते हैं, तो ये मान के चलो कि आप आध्यात्मिक रूप से पिछड़ रहे हैं। जी। अगर आप घर में एक खुशनुमा माहौल रखते हैं, भाई बच्चों के साथ एक फ्रेंडली मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, और बच्चे भी इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई हर बात आपके साथ शेयर कर पाए, तो ये मान के चलो कि आपने आध्यात्मिक जो शिक्षा है उनके लिए उसके दरवाजे खोल दिए। जी, देखो सर ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि भाई बच्चे आजकल क्या देखा जाता है कि जो बच्चे हैं ना, वो अपनी सारी समस्याएं माता पिता के सामने शेयर ही नहीं करते हैं। बच्चे कटे कटे से रहते हैं माँ बाप के सामने। और देखिए, हर चैनल में, हर वीडियो में मोस्टली हम यही चीज बताते हैं कि जो बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बात करते हैं वो तनाव और नशे से आसानी से बच जाते हैं, जो आज के समय में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है। इसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल और सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं, अध्यात्म उन्हें इनसे कैसे बचा सकता है? सर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा है
जी। बच्चे जिज्ञासु होते हैं। यदि फोन में उनको कोई नई चीज मिलने लग जाएगी तो वो उसी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जी। और उसके लिए आपको उस मोबाइल जो है उसका कोई बेहतरीन विकल्प देना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया। वो अपने आप उससे जिस प्रकार से आज यदि किसी को कीपैड का फोन दे दोगे और जी। एक साइड में आपने वो जो फोन दूसरा रख दिया, जी, तो वो किस फोन की तरफ आकर्षित होगा? वो तो सीधी सी बात है सर, टच वाले की तरफ आकर्षित होगा। हाँ, तो इसलिए हमने बच्चों को ये नहीं है भाई आप जबरदस्त तरीके से कोई नियम बना रहे हो उनके लिए, भाई आपने फोन नहीं देखना, जबरदस्ती कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उसका ध्यान पूरी तरह से उस फोन पर ही फोकस रहेगा। जी। और जो ही आप अब्सेंट रह जाओगे तो वो तुरंत उसके पास चला जाएगा। जी। तो मैं कहना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि उसके लिए आपको कोई बेहतरीन विकल्प खोजना पड़ेगा और उस बच्चे को मुहैया कराना पड़ेगा। जी। वो उसका ध्यान अपने आप वहां से हट जाएगा। देखिए सर ने कितनी अच्छी बात बताई है कि ये नहीं है कि बच्चा फोन देख रहा है, आपने कह दिया नहीं फोन को साइड में रखो, फोन नहीं देखना है। इसका सर ने बताया कि बहुत बढ़िया ये हो सकता है कि आप उसको फोन का विकल्प दीजिए, कोई कहानी सुनाइए और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराइए, बच्चों के साथ बाहर खेलिए, उनके साथ टाइम व्यतीत कीजिए। जब आप इस तरह करेंगे ना तो बच्चे मतलब खुशी खुशी फोन को छोड़ देंगे। और अगर ऐसे जबरदस्ती आप छोड़ेंगे तो उनका झुकाव फोन की तरफ ज्यादा होता चला जाएगा, कम नहीं होगा। तो ये सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, आज के समय में हर माता पिता की बहुत बड़ी समस्या है। हम आगे जानना चाहेंगे सर, जो क्या अध्यात्म है वो, जैसे आज के माता पिता की सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे जिद्दी हैं, बच्चे तनावग्रस्त रहते हैं, बच्चे हर समय गुस्सा करते रहते हैं, तो इसमें अध्यात्म कैसे मदद कर सकता है? जो बात हमने पहले बताई, सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आप मतलब बाहरी रूप से तो आपका बिहेव कैसा है और आप बच्चों से हम वो आदतें जो हैं वो उनको छुड़वाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स अगर एजुकेट हो जाएंगे, वो अगर प्रेम सौहार्द और ये अगर माहौल बच्चों को दे पाओगे तो बच्चे ये मान के चलो कि सही रास्ते पे चल पड़ेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बहुत जरूरी है कि आपको एजुकेट होना पड़ेगा। जो ही आप एजुकेट होगे, जानोगे, भाई घर में क्रोध करोगे, बात बात पर उनको झिड़कोगे, तो वो ये मान के चलो कि वो धीरे धीरे नशे की तरफ हो जाएंगे और एकांतवास में चले जाएंगे, आपसे बिल्कुल कट हो जाएंगे और फिर इसकी कोई दवाई नहीं है कि आप अपने साथ उनको जोड़ पाओगे। सर जैसे हम बीच में पूछना चाहेंगे, जैसे बात अगर आप बार बार कह रहे हो भाई एजुकेटेड हो जाएगा, मोस्टली देखो हम ये सोचते हैं कि हमारे दर्शक भी ये सोचेंगे कि भाई अरे पेरेंट्स ये सोचेगा ये मैं तो पहले से ही एजुकेटेड हूँ। तो इसमें एजुकेटेड का मतलब आप किस लेवल से ले रहे हैं या कहाँ तक ले रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे मान लो किसी फादर कहीं गवर्नमेंट सर्विस करता है तो एजुकेटेड तो वो है ही, तो आप इसको किस तरह अलग तरीके से देख रहे हैं? एजुकेट का मतलब साक्षरता मैं नहीं कहता हूँ। एजुकेट का मतलब ये है कि अपने बिहेव को देखना, अपने अंतर्मन को देखना। जो ही आप अपने बिहेव को देखते हैं कि मेरा व्यवहार किस प्रकार से मैं बच्चों के साथ कर रहा हूँ, मिसिस के साथ कर रहा हूँ, अपनी फैमिली में किस प्रकार मैंने माहौल दिया है, तो उसी के लिए बोल रहा हूँ कि यदि वो खुशनुमा माहौल में आओगे, देखा होगा बच्चों को जब कोई रिश्तेदार आता है तो कितनी उमंग होती है बच्चों में। दूसरे बच्चा जहाँ भी होगा वो भाग करके अपने घर में आएगा और बुआ या फूफा मामा जो भी होगा उसके लिपट जाएगा, उसको अच्छी फीलिंग आएगी। यदि आप इस प्रकार से माहौल दे पाओगे अपने बच्चों को तो ये मान के चलो कि आप भी तंदुरुस्त रहोगे और आपका परिवार और बहुत खुशनुमा महसूस करोगे। जी बहुत, देखो सर ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हैं, वो एजुकेशन आपके व्यवहार में झलकनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव आपके बच्चों पर उस शिक्षा का पड़ सकता है। इसी कड़ी में हम आगे सर से पूछना चाहेंगे कि सर क्या जो आध्यात्मिक वातावरण में जो बच्चे पलते हैं, क्या ज्यादा संस्कारी या ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत हाई लेवल का होता है जी, और खासकर वो हर जीवन में आने वाली हर चुनौती को तो स्वीकार करते हैं वो। और बिल्कुल अगर छोटी मोटी कोई बात भी हो जाए, जिस प्रकार से आपने ये देखा होगा भी बच्चे ज्यादा तनावग्रस्त जब उनका आता है तो आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं जी। तो वो बच्चा ये मान के चलो कि कुछ हटके होगा, अलग होगा, नशे की तरफ नहीं जाएगा और जो चैलेंज होंगे वहां से भी वो जीत निकाल के लाएगा। जी देखिए बहुत बड़ी बात बताई है सर ने नशे के बारे में और तनाव के बारे में।
जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हर माता पिता को इस समस्या से कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। आसपास के माहौल में भी हम देखते हैं कि चारों तरफ नशे का और तनाव का वातावरण फैला हुआ है। इसी कड़ी में हम आगे सर से जानना चाहेंगे कि हर रोज मान लीजिए बच्चा 5 या 10 मिनट ध्यान करता है तो क्या उसका व्यक्तित्व बदल सकता है इससे? बिल्कुल, अगर सटीक ध्यान होगा तो बिल्कुल बदल जाएगा बच्चा। और बच्चे को ये सिखाओ भी अपने जो अंतर्मन है, अपनी भावनाएं हैं, अपने विचार हैं, उनको यदि वो 5 या 10 मिनट अगर अपने आप को देखेगा, अपने अंतर्मन को देखेगा, तो उसको अपनी जो समस्याएं होंगी वो समस्याएं दिख जाएंगी। अगर समस्याएं किसी को दिख जाती हैं तो ये मान के चलो समाधान भी दिख जाता है। जी, सर ने बहुत बढ़िया बताया कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी समस्या क्या है। जब हम उस समस्या को समस्या की तरह से देखते हैं तो वो समस्या और ज़्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन जब समस्या को हम मान लीजिए उसका हल की तरफ देखते हैं तो वो समस्या हमारे लिए छोटी हो जाती है। जो आजकल के समय में बच्चे तनाव में हैं, परीक्षा का दबाव है, माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं उनका दबाव है, अच्छे अंक लाने का दबाव है, तो इस तनाव से बाहर निकलने के लिए आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? ज्ञान सिंह जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ कि जो आपने ये बताया है कि बच्चे जो है वो तनावग्रस्त, मैं तो बच्चे क्या हर मानव को देखता हूँ, तो चाहे पिता हो, दादा हो, दादी हो, आजकल का जो देख रहे हैं हम, पर्यावरण देख रहे हैं, परिवेश में देख रहे हैं, तो तनाव ने ये मान के चलो कोई जगह छोड़ी नहीं है आगे भी जहाँ तनाव ना हो। जी। तो आजकल भाई कंपटीशन लगा लो इतना हार्ड हो चुका है भाई, बेरोजगारी की समस्याएं तो ये मान के चलो हमारी तरफ मुंह बाई खड़ी जी। तो उन समस्याओं से बचने के लिए मैं बोलता हूँ आपको कि पेरेंट्स को भी भाई अपने बच्चों के साथ समय देना चाहिए, उनके साथ प्रेम पूर्ण बात भी करनी चाहिए, उनके अंतर्मन को खंगालना चाहिए। उनके मतलब बातचीत करोगे तो धीरे धीरे उनकी समस्याएं जो हैं वो समस्याएं नजर नहीं आएंगी, वो एक खेल सा बन जाएगा उनके लिए और आपके लिए भी बन जाएगा। यदि आप खुद अच्छा बिहेव करोगे तो ये मान के चलो समस्या आपकी भी नहीं रहेगी, आपके बच्चों की भी नहीं रहेगी, परिवार की भी नहीं रहेगी। जी, देखो बहुत बढ़िया बात बताई है सर ने। आगे सर से जानना चाहेंगे कि जो क्या सफल बनने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी है? बिल्कुल। समस्या कई बार ये देखा होगा आपने, भाई सफल लोग हैं वो भी धीरे धीरे मान लो कोई अधिकारी बन गया, कोई धीरे धीरे अगर जीवन जीने की कला नहीं है उसके पास जी। तो उसको भी हमने नशे में डूबते हुए देखा है, आत्महत्या करते हुए देखा है। मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर उसको अपना जीवन मिटाना पड़ता है। तो अध्यात्म जो है वो आपका सहारा है, आपकी एक कला है। जो भी समस्याएं तो दोनों में आएंगी भाई, आप सफल हो चाहे असफल हो, ये नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी जरूर। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसने अपने अंतर्मन को जान लिया है, उसके लिए एक कला है, वो वहां से जो पहले बताया था मैंने, वो वहां पर टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं और बिल्कुल उस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। जी, देखो सर ने बिल्कुल बता दिया कि आध्यात्म कोई पूजा पाठ नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। और जिस आदमी को जीवन जीने की कला आती है, जिस छात्र को जीवन जीने की कला आती है, वो तनाव है, नशे हैं और जो प्रकार जो 100 तरह की समस्याएं हैं उनसे आराम से निकल सकता है। क्योंकि है क्या, सारा जो जुड़ाव है वो हमारा जीवन जीने की कला है। अगर ये कला हमें नहीं आती है तो ये जीवन हमें बोझ लगने लगता है। इसलिए जीवन जीने की कला सभी को जरूर आनी चाहिए। माता पिता कौन सी गलतियां करते हैं जिससे बच्चे आध्यात्म से दूर चले जाते हैं? कैसी गलतियां कर देते हैं माँ बाप? एक तो जो है ना अपनी राय थोपना जी। और कई बार ऐसा होता है भाई, आपने भी देखी होगी जीवन में, हमने भी देखा है कि हम अपने को ठीक महसूस करते हैं, भाई मैं ठीक हूँ, मेरा विचार ठीक है, मेरी भावनाएं ठीक है, मेरा जो डिसीजन है वो यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन कई बार हम गलत होते हैं, बच्चे ठीक होते हैं जी। तो हमें इस प्रकार की राय को नहीं थोपना चाहिए बच्चों में और उसको पूरी तरह से देखना चाहिए और बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से धैर्य से उनको सुनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से फिर बात बढ़ जाती है। जी। अब जो अगला प्रश्न है वो सर का लिए थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है। हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिस घटना ने आपको आध्यात्म की तरफ मोड़ दिया? सर
जब आपने महात्मा बुद्ध की कहानी सुनी होगी, जी और मैं तमाम जो अभिभावक हैं जो चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें जो बुद्ध ने देखी है ना, जी वो ये मान के चलो, जिसने बुद्ध के जीवन को बदल दिया तो वो हमारे जीवन को भी बदल सकता है। जी जैसे किसी आप हर एक जो पेरेंट्स है उसको एक बार तो अपने बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाके दिखा देना चाहिए, जी जहाँ पर मतलब पीड़ित लोग भी हैं, भाई किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई मौत को छूने वाला है। जी। अगर वो इस दृश्य को देखेंगे ना कि भाई ये पड़ाव जो है ना वो हर एक आदमी के जीवन में आता है, जी तो ये मान के चलो कि वहां से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता जी है। तो क्योंकि महात्मा बुद्ध का भी ऐसे बदला जी। था, हमारे साथ भी ये है, जब तक हम भीतर कोई क्वेश्चन नहीं ले जाएंगे तो बात बनेगी, उत्तर क्या निकल जी देखिए, आपने इस बात को थोड़ा सा घुमा दिया। जो हम आपसे जानना चाह रहे थे वो बात आपने हमारे को बताई नहीं। हम आपको इससे ये जानना चाहिए भी ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को अध्यात्म से मोड़ दिया। ये तीनों ही चीजें जो है ना वही बदलाव होता है। जब मैंने भी किसी को मरते हुए देखा, जी। यानी कि जा रहा है, किसी की सरसैया जा रही है, जी तो वहां पर उसको देखा तो भाई ये पड़ाव तो हमारे जीवन में भी आने जी। वाला। जी तो मैंने जो प्रश्न बताया था, मेरा जो उत्तर है वो उसी से कनेक्ट है कि बदलाव जब होता है तो तीनों ही चीजें, मैं ये मानता हूँ आज के बच्चे जो भाई देख रहे हैं, भाई गुंडागर्दी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बच्चों को उस तरफ प्रेरित करते जी। हैं, और हो भी रहा है ये समाज में। हाँ जी जी। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चे को हम बचा सकते हैं इन उपद्रवियों से, उपद्रव बनाने से, यदि हम बच्चों को एक बार जेल की सैर कराएं। तो वहां पर जब वो देखेगा लाइन में माँ बाप खड़े हैं, देख रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो उस दृश्य को देखेगा। खिड़की से कोई झांक कर देख रहा है, 2 मिनट में उसको पकड़ के वो वापिस फेंक दिया, तेरा टाइम हो चुका। तो वो उस दृश्य को देखेंगे ना, क्योंकि बाहर का जो परिवेश जो दिखा रहा है ना, आज का जो जनरेशन देख रही है, भाई जैसे स्लो मोशन में वीडियो बना रहे हैं, हथकड़ी लगी हुई है और सॉन्ग लगा दिया, भाई ये तो अच्छे अच्छे सॉन्ग बना रखे हैं, तो उसके एवज में हमने भी कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और हमारी प्रतिक्रिया ये होगी कि बच्चे को जेल का दृश्य दिखाओ, उसको इस प्रकार की भयावह दिखाओ कि वहां पर कैसी कैसी यातनाएं होती हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनको कैसा खाना दिया जाता है। और जब आप दिखाओगे तो ये मान के चलो कि वो उसको टक्कर दे सकता है जो प्रभावित कर रही है। देखो सर ने ये बताया कि हमें बच्चे को जीवन की वास्तविकता दिखानी है। हमने जो आजकल जो अपना फोन पर जो सोशल मीडिया पर जो चीजें आ रही हैं वो इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, जैसे सर ने जेल का उदाहरण दिया है। इसके अलावा हमें बच्चे को वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए, तभी हम बच्चे में जो सुधार लाना चाहते हैं वो सुधार हम ले आ सकते हैं। सर जैसे आपका जो पेशा है वो भी आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए जिसने मतलब अध्यात्म ने किसी बच्चे के जीवन को बदल दिया। सर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, जी। बच्चा था, और मुझे नहीं पता था कि भाई उसके पेरेंट्स मम्मी या पापा दोनों एक्सपायर जी। तो मैंने कहा भी काम क्यों नहीं किया, और मैंने थोड़ा सा उसको डांट दिया, धमका भी दिया, पिटाई भी कर दी जी। फिर उसने बताया मूवी किताब, बोले सर मेरे पास किताब नहीं है। जी। मूवी किताब क्यों नहीं है? तो फिर उसने बताया कि मेरे मम्मी पापा एक्सपायर्ड हैं। हाँ जी। तो फिर मैंने मतलब अपने तरीके से उसको हैंडल करके आगे मैं मतलब लेके आता हूँ किताब, और ये भी नहीं कि बच्चा कल ना ये महसूस करे कि इसने मुझे डोनेट की, उसमें हीन भावना का शिकार हूँ, कोई किताब आपने मेरे को देनी पड़ेगी वापिस से, मैं लूंगा इसको, और अच्छे से आपने इस अच्छे ढंग से इसको रखना है। जी। तो तब से मैंने ये देखा कि भाई हमने ना बहुत ही सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे दुखी लोग हैं, तो उनको बिल्कुल उनकी बातों को सुन करके तब से मैंने मतलब कोशिश कर ली कि भाई मैं अपने को भी निखारूं ताकि मेरे से भी फ्यूचर में गलतियां ना हो। जी। तो तब से मैंने अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया। माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे सर, जो आजकल के पेरेंट्स को मैं ये सजेशन करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी ना समझें, और ये अगर मैं देश का वो मानता हूँ तो यहाँ भी मैं छोटा हूँ, मैं ये मानता हूँ पूरी मानवता का हिस्सा है वो, और उस पर अपनी राय, और उस जिस प्रकार से आजकल बच्चों में भी देखा है कि जाति पाति के धर्मों के आधार पर जो हमें उसमें हम ठूस रहे हैं,
उसमें हम भर तो रहे हैं, जैसे जाति का हमने भर दिया, उसमें द्वंद्व भर दिया, और वही धर्मों के ऊपर ये जो इस प्रकार की जो राय है, इस प्रकार के जो विचार हैं, इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उनसे उनको बचाओ ताकि वो मानवता को अच्छे संदेश दे पाए। क्योंकि ये तय है कि जाना सभी को है, कौन कैसे कर्म करके जा रहा है। तो मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक मानवता का हिस्सा है, और उसको ऐसा बनाइए कि वो हर दुख सुख में मानव की सेवा भी कर पाए, क्योंकि वो आपके काम भी आएगा। ये नहीं है अगर आप बच्चे के अंदर ये भरोगे इस प्रकार के विचार, तो वो आग है एक तरह की, और उसके लपेटे में आप भी नहीं बचोगे। अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बात अभी मैंने दोहराई है उसी को दोहराना चाहता हूँ जी। कि अपने बच्चों को प्रेमपूर्ण माहौल दो। क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी बच्चे बिगड़ रहे हैं या वे अवसाद की तरफ जा रहे हैं, तो वही बच्चे जा रहे हैं जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। यदि आप उनको भरपूर प्रेम दोगे तो ये मान के चलो कि बच्चे का पूर्ण विकास होगा जी। तो उनको हर तरह से प्रेम दो, उनकी बात ध्यान से सुनो, और बस यही है। बच्चे तुरंत, और बाकी बच्चे के अंदर बहुत सारा है, वो अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिए, सर ने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को आध्यात्म के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी है, इतनी सॉलिड जानकारी दी है, जो हर माता पिता, हर शिक्षक और हर युवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरी देखना है आपने, और हम सर का धन्यवाद करते हैं भाई, सर हमारे चैनल पर आए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये बातचीत हर माता पिता, हर शिक्षक और हर युवा के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और आध्यात्मिक मूल्य भी देंगे, तो वे केवल सफल इंसान ही नहीं, एक अच्छे संस्कारित और जिम्मेदार इंसान बनेंगे। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही है। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की बच्चों की परवरिश, शिक्षा, संस्कार और सफलता और आध्यात्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने सर का एक बार पुनः हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद करते हैं, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।